benefits of NCC and how to join NCC. So as you can see in the slide, NCC established in 1948. It started in 1948 with the strength of 1.7 lakh cadets. और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, we started with 1.7 lakh in 1948. लेकिन अभी जो एनसीसी का present enrolled strength है all India and India if we talk about, it is 20 lakh. तो 1.7 lakh से 20 lakh. तो इसका मतलब है एनसीसी हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली. तो इसका ड्रॉबैक कुछ नहीं रहा है, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे हैं कि एनसीसी लेने के लिए पूरी कंट्री में जितने भी यूथ हैं जिनको इसके बारे में पता चल रहा है, दे ऑल वांट टू जॉइन एनसीसी. और अगर हम दिल्ली की बात करें, राइट नाउ वी हैव 461 इंस्टीट्यूशंस इन वेटिंग लिस्ट जिन्हें एनसीसी चाहिए. बट अभी हमारे पास में वैकेंसीज नहीं है, इसलिए हम उन स्कूल्स को एकोमोडेट नहीं करा पाए हैं. तो अगर हम दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो ये स्कूल लकी है कि FSFS फुली सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर मैम ने इनिशिएटिव लिया और आपके स्कूल को एनसीसी में. तो ये उनके अपने पर्सनल एफर्ट्स भी रहे हैं कि उन्होंने हायर हेडक्वार्टर्स में जाके बात की कि हमारे स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स सब चाहते हैं कि डिसिप्लिन एट अर्ली एज शुरू किया जाए. जैसे कि स्कूल में और भी बहुत से क्लब्स हैं, एनसीसी इज ऑल्सो अ करिकुलर क्लब, लेकिन ये एक ऐसा सिंगल क्लब है जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट, इट्स एनसीसी स्टार्टेड विद द मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन. यूनिटी आप सब लोगों को मालूम है बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का कल्चर इतना वास्ट है. मतलब रिलीजन, if you talk about religion or region and discipline, ये हमारा स्टूडेंट्स के लिए है. सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि आपको बताया गया, चाहे स्पोर्ट्स हैं चाहे एकेडमिक्स हैं, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन. एंड डिसिप्लिन इंक्लूड्स सेल्फ कंट्रोल, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम में. हम लोगों को, हमारी जो जनरेशन है उसको जेन जी बोला जा रहा है, तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है. उसके बाद में कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूटी, इट इंक्लूड्स ऑल. एनसीसी के मोटो के साथ साथ वी हैव 3 एम्स टू डेवलप. अगर पॉइंट में शॉर्ट में देखें, द फर्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप, पॉइंट 2 इज टू क्रिएट, एंड द थर्ड वन इज टू प्रोवाइड. सो वी वर्क ऑन ऑल दीज एम्स. कोशिश करेंगे बच्चों का कैरेक्टर स्ट्रांगली डेवलप किया जाए. आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विस उसके अंदर, बच्चे के अंदर हम लोग इनकलकेट करें. नेक्स्ट, टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स. पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं आफ्टर 12th या कॉलेज में, या फिर जब हम प्रोफेशनल फ्रंट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्किल्स. एंड द थर्ड वन इज टू प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरमेंट टू मोटिवेट द यूथ to take up a career in defense services. It is not mandatory or compulsory, but like एक टीचर का ड्रीम होता है ना कि जब उसका स्टूडेंट टीचिंग प्रोफेशन में जाता है तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है. तो लाइक वी आर इन सर्विसेज. अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, मतलब कैडेट्स एक्सेल करते हैं, जॉइन डिफेंस सर्विसेज एज एन ऑफिसर, तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा. साथ में स्कूल के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि हमारे स्कूल का एक्स एनसीसी कैडेट अभी डिफेंस सर्विसेज में है एज एन ऑफिसर. This is the organizational structure of NCC. If we talk about NCC, NCC का हेडक्वार्टर दिल्ली आरकेपुरम में है. अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझें, ये पिरामिड में है, टॉप मोस्ट में है NCC हेडक्वार्टर. इट इज इन दिल्ली ओनली. उसके बाद में वी हैव 2 ट्रेनिंग अकेडमीज फॉर ऑफिसर्स. लाइक बबीता मैम आपके स्कूल में है, शी विल बी देयर टू फॉर द ट्रेनिंग ऑफ NCC गर्ल कैडेट्स, और सर भी हैं फॉर बॉय कैडेट ओनली. And they have hired special instructors for your children and our cadet. So we have 2 training academies: Officers Training Academy County and Officers Training Academy Gwalior. पूरी इंडिया को हम लोगों ने 17 डायरेक्टरेट्स में डिवाइड किया है. दिल्ली डायरेक्टरेट इज वन ऑफ देम. उसके बाद में सब ग्रुप्स, यूनिट्स हैं, लेकिन बेसिक अगर आप समझना चाहें तो
टॉपमोस्ट पे है हमारा हेडक्वार्टर. वी हैव 2 ट्रेनिंग एकेडमीज फॉर ऑफिसर्स. उसके बाद 17 डायरेक्टरेट्स हैं जिसमें से दिल्ली है. दिल्ली में हम लोगों का यूनिटी 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन, आपका स्कूल हमारे साथ में है. एंड वी हैव 21 स्कूल्स अंडर अस एंड 9 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस. ये हम बात कर चुके हैं. उसके बाद बात आती है ट्रेनिंग स्टाफ की. तो वी हैव ऑफिसर्स फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज. जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल है वैसे ही हमारे ऑफिस में होते हैं कमांडिंग ऑफिसर. उसके बाद में स्कूल में जैसे टीचर्स हैं वैसे ही हमारे पास में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर्स, लाइक आई एम ऑल्सो द इंस्ट्रक्टर सीनियर GCI प्रियंका, एंड ANOs एसोसिएट NCC ऑफिसर्स. और उसके बाद में है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स फ्रॉम 3 सर्विसेज. आपके स्कूल में आर्मी विंग है. इसके अलावा NCC में वी हैव 3 विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. तो 3 जहां पर जो जिस विंग का NCC है वहां पर उन्हीं सर्विसेज से इंस्ट्रक्टर्स आते हैं. नेक्स्ट इज NCC ट्रेनिंग एक्टिविटीज. कि हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे को NCC लेना चाहिए. अगर हम NCC ट्रेनिंग की बात करते हैं, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स. इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, आपके बच्चे का एकेडमिक्स किसी भी तरीके से हम पर नहीं होगा. द क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल प्रीमिसेस ओनली ट्वाइस इन अ वीक. और जो क्लासेस हैं वो बाकी सब्जेक्ट क्लासेस के साथ में अलाइनमेंट होगा, पूरा टाइम टेबल बनेगा. स्टूडेंट विल नॉट सफर देयर स्टडीज, उनको क्लासेस भी छोड़ने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट इज एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स. बेसिकली इट इज फॉर सीनियर विंग, क्योंकि बच्चे अबव 18 हो जाते हैं. So we have multiple adventure activities with us. But for junior wing, we have shooting championship, state level shooting championship and Mavlanka shooting championship. अभी फिलहाल जो NCC का फोकस है वो 3rd एस्पेक्ट पे है. इट इज सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. स्कूल का जो इको क्लब है उसके साथ में हम लोग टाई अप करते हैं. और starting from the tree plantation to visit to old age homes and बहुत सारी और भी सोशल सर्विस एक्टिविटीज हैं. आप लोग अगर गूगल करेंगे यू विल कम टू नो. लाइक NCC ने अडॉप्ट किया है यमुना को, और हमारा NCC का मोटो है ब्रिंग यमुना लाइफ. और जो हमारे हेड हैं NCC दिल्ली, उन्होंने कहा है कि यमुना को साफ करने के लिए हमें यमुना पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सोसाइटी में जाने की जरूरत है. लाइक इन कोविड डेज गंगा अपने आप साफ हो गई क्योंकि हम वहां पर नहीं गए. तो नेचर को अगर हम जितना नेचुरल छोड़ देंगे तो चीजें उतनी ही हमें क्लियर मिलेंगी. तो बच्चे ये सारी चीजें सीखेंगे. और जो लास्ट है हमारा, इट इज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. आपको हम कंट्रीज दिखाएंगे अभी बाद में नेक्स्ट स्लाइड्स में. जो बच्चे NCC में एक्सेल करते हैं, ऑल इंडिया लेवल रिटर्न एग्जाम है, उसमें मेरिट आने के बाद में आपका इंटरव्यू है. और अगर आप उसमें भी क्लियर कर जाते हैं तो फॉरेन ट्रिप्स के साथ में हमारे स्टूडेंट का डेलीगेशन अदर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज का डेलीगेशन हमारे कंट्री में आता है. तो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स who have leadership qualities and communication skill who can represent India बाहर other countries में. तो ये सारी चीजें, because NCC is a government organization. Since your school has taken NCC in self-financed scheme, तो कुछ expenses हैं like NCC enrollment fees and camp only. That's it. इसके अलावा जितने भी additional camps हैं, और अगर आपका बच्चा select होता जाता है उन camps के लिए, NCC वो सारी चीजें sponsor करेगा. आपको कोई सिंगल पेनी पे करने के लिए उसके लिए जरूरत नहीं है. तो ये कुछ हमारे ट्रेनिंग के फोटोग्राफ्स हैं. लाइक ड्रिल को कहा जाता है इट इज द बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन. द वे यू वियर योर यूनिफॉर्म, और आप जब ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, द वे यू सल्यूट, द वे यू मार्च. बट लेट मी टेल यू, एनसीसी इज नॉट अबाउट ओनली यूनिफॉर्म एंड परेड. ये सिर्फ उसका एक पार्ट है. It is not only about uniform and parade, but it is a part, the way we wear our uniform. वेपन ट्रेनिंग, जैसे कि आपको कहा था, जितने भी बच्चे एनसीसी में एनरोल होंगे उनको फायरिंग का मौका मिलेगा, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी हैव आवर फायरिंग रेंज एट एनसीसी भवन रोहिणी.
इट इज पैराग्लाइडिंग। ये बच्चों को फ्री में कराया जाता है फॉर एयर विंग। जिन स्कूल्स में एयर विंग एनसीसी है, या आपके बच्चे भी जैसे उन्होंने एनसीसी स्कूल में लिया है, आर्मी विंग, अगर उन्हें विंग चेंज करना है इन कॉलेज, दे कैन चेंज। हमारे पास में एयर विंग भी है, हमारे पास में नेवी भी है। तो ये वन ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम एयर विंग। माइक्रो लाइट फ्लाइंग, आपको एक्चुअल में माइक्रो लाइट फ्लाइंग सिखाई जाती है, आप पायलट की ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। इट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जरूरत है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं, तो शॉर्टलिस्टेड कैडेट्स को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सेलिंग, और हर साल एनसीसी के कैडेट्स 26 जनवरी को परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन एनसीसी, रिपब्लिक डे परेड। राज्यवर्धन सिंह राठौर, द ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, वो खुद एक्स एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद स्कूल टाइम में एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। हमारी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता मैम, वो खुद एक एक्स एनसीसी कैडेट हैं। अगर आप लोगों ने विंग कमांडर राकेश शर्मा नाम सुना होगा, तो आपको मालूम होगा वो खुद एयर विंग एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। और he was the first person from India into space। और जब हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उन्हें बात करने का मौका मिला फ्रॉम द स्पेस, और इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा, राकेश भारत कैसा दिखता है, then he answered, सारे जहां से अच्छा। तो जैसा कि आपको बताया, इट इज नॉट अबाउट यूनिफॉर्म एंड परेड, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस कि आप क्या कर सकते हैं। यू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। माउंटेनरिंग, इट इज फॉर सीनियर वन। जैसा आपको बताया, वी हैव नंबर ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज, लेकिन वो एज क्राइटेरिया होता है, तो अकॉर्डिंगली आप जिस एज ब्रैकेट में फिट होते हैं, along with पेरेंट्स कंसेंट, हम कैडेट्स को वैसे ही ट्रेनिंग देते हैं। पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, इट इज फॉर जूनियर विंग ऑल्सो। सेलिंग एक्सपीडिशन, स्कूबा डाइविंग, स्लिदरिंग, मैंने जैसे कि आपको बताया, इसकी ट्रेनिंग मैंने ली है। साइकिलिंग, टाइमली हम स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कराए रखते हैं और उनको सोसाइटी के साथ भी कनेक्ट कराते हैं। तो बीच बीच में बहुत सारे एक्सपीडिशंस रहते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज रहती हैं। हम लोगों का ट्रेनिंग कैलेंडर है, हम स्कूल में फॉरवर्ड करते हैं, और आप लोगों को टाइमली उन सारी चीज़ों के बारे में बताया भी जाएगा कि आपके, अगर आप विलिंग हैं, आप कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं और आपके स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सुब्रतो कप, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप एंड नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। ये तो लास्ट में जो दो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, इट इज फॉर जूनियर विंग। और अगर बच्चा इसमें एक्सेल करता है तो वो नेशनल और ओलंपिक्स के लिए भी सेलेक्ट होता है। These are the social service activities I was talking about. Tree plantation, visit to old age homes, healing touch to AIDS victims, and these are the countries जिसके साथ में इंडिया का टाई अप है। अभी इसमें दो और ऐड हुई हैं, वन इज किर्गिस्तान, अभी दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है। तो these are the countries as per merit, as per students performance, बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को जाने का मौका मिलता है, बाहर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। ये फॉरेन कंट्रीज से डेलीगेशंस हैं स्टूडेंट्स की जो कि इंडिया में आए हैं। नाउ अबाउट फंडिंग पैटर्न, तो एनसीसी इज सपोर्टेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स। जब मैंने आपसे बात की थी कि इट स्टार्टेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ 1.7 लाख, इट वाज फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ओनली, तो पूरा जो फंडिंग था वो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ। उसके बाद जब लगा कि हाँ एनसीसी कैडेट्स बाकी स्टूडेंट से अलग है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब स्टडी, जैसे आप कोई भी चीज, कोई भी हम नई स्कीम भी लॉन्च करते हैं तो सर्वे किया जाता है कि ये स्कीम ने सोसाइटी में कितना इफेक्ट डाला है। तो जब सर्वे किया गया तो मालूम चला कि एनसीसी कैडेट्स बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में, आप उनकी स्किल की बात करते हैं या फिर आप उनके कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, दे आर डिफरेंट।
तो प्राइवेट स्कूल्स ने भी एनसीसी को रेज करने के लिए अप्रोच किया गया। तब वो जो फंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 75% is borne by central government and 25% by states। अभी क्योंकि वापस से एनसीसी की डिमांड बढ़ी है तो वो 13 पहले 1.72 13 लाख नाउ 20 लाख, तो अभी नया स्कीम इंट्रोड्यूस कराया है, फुल्ली सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम। तो आपके स्कूल ने फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर एनरोल कराया है, तो द स्कूल एंड द मैनेजमेंट एंड द पेरेंट्स, आपको ये जो बच्चों का एनरोलमेंट और कैंप का फंडिंग है, ये आप लोगों का ये जो है इंटरनल आप लोगों का है कि आप लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और कैसे क्या किसका परसेंटेज है। पर अगर आपका बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सेल करता है और 1 कैंप और एनरोलमेंट के अलावा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको सारी चीजें स्पॉन्सर की जाएंगी एनसीसी से। उसके लिए बच्चे को कहीं भी कुछ भी एक्सपेंस जो है अपने पॉकेट से नहीं देना है, चाहे वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है या फिर मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप है या फिर वो ट्रैकिंग है। तो जितने भी स्पेशल कैंप्स हैं और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिनको हम सेलेक्ट करेंगे, जिनकी स्क्रीनिंग होगी, उनका पूरा फंड एनसीसी बेयर करेगी। एंड बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी, ऑफ कोर्स जब हम कोई भी चीज लेते हैं हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो पहला बेनिफिट जो आपको लोगों को बताया स्कूल में एनसीसी इंट्रोड्यूस करने का, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एट अर्ली स्टेजेस। उसके बाद जब हम बात करते हैं डिफेंस सर्विसेज की या फिर एकेडमिक्स की, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन और डाइट में दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स के लिए 5% सीट्स आर रिजर्व। अगर कोई बच्चा डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है और कॉलेज में एनसीसी लेता है और सी सर्टिफिकेट लेता है, तो विदाउट क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम बच्चे को मौका मिलता है एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने का। और अगर बच्चा उसमें परफॉर्म करता है तो डिफेंस सर्विसेज में गैजेटेड रैंक पर उसका अपॉइंटमेंट होता है एज एन ऑफिसर। अगर आर्मी के लिए ट्राई करते हैं तो आर्मी ऑफिसर, नेवी एंड एयरफोर्स। तो एनसीसी लेने का जो सबसे अच्छा मौका है कि आपने यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर नहीं करना है, पर आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप में वो पोटेंशियल है और आप में वो जज्बा है टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज। आपको सिर्फ एक इंटरव्यू क्लियर करना है, रिटर्न टेस्ट आपकी जो 3 साल की ट्रेनिंग है उसको देखते हुए नहीं लिया जाता। इसके अलावा वी हैव वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स फॉर एनसीसी स्टूडेंट्स। हर स्कूल से हर साल सहारा स्कॉलरशिप और कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। आप लोगों को सिर्फ एक फॉर्म भरना है, बच्चों की वही मेरिट के बेसिस पर स्क्रूटनिंग होती है और जो बच्चे एक्सेल करते हैं उनको एनसीसी की तरफ से स्कॉलरशिप्स दी जाती है। ये कुछ दीज आर द बेनिफिट्स फॉर सीनियर विंग्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एज एनसीसी सिविलियन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंडस्ट्री में या एनसीसी गिग्स में। So we have many programs in NCC and how to join NCC। बहुत ही सिंपल है। स्कूल में आप लोगों के क्योंकि एनसीसी ऑलरेडी है, क्लास 8 ऑनवर्ड्स बच्चे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। द एज क्राइटेरिया इज 12 ईयर एंड अबव। तो क्लास 8 से क्लास 10 के बीच बच्चे स्कूल में एनसीसी लेते हैं और मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग एनसीसी इज 12 इयर्स। लेकिन हमारे पास में बहुत से स्कूल हैं, जैसे कि आपको बताया भी है ममता मॉडर्न स्कूल ऑल्सो विद अस। वहाँ की मैनेजमेंट ने एनसीसी को इंट्रोड्यूस कराया है क्लास 4, क्योंकि अभी एनसीसी में बेस्ट इंस्टीट्यूशन कंपटीशन हुआ था एंड ममता मॉडर्न स्कूल won 3rd prize in that and received prize from the governor and one of their cadet Takshila, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा उसके बारे में। आइडिया इनोवेशन में उस बच्ची का आइडिया एक्सेप्ट हुआ। हमने बताया ना कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं, तो वी हैड अ कंपटीशन नेम्ड आइडिया इनोवेशन कि आपने अपना कुछ इनोवेटिव आइडिया देना है। उस बच्ची का आइडिया एक्सेप्ट हुआ एंड शी गॉट दी स्कॉलरशिप ऑफ ₹45,000 फ्रॉम द दिल्ली डायरेक्टरेट ओनली। स्कूल ने भी उस बच्ची को स्पॉन्सर किया है एंड एनसीसी ने भी उस बच्ची को स्पॉन्सर किया है। तो जो बच्चे अच्छा करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, लाइक वी हैव पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड
आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। तो जिन बच्चों की ये सारी चीज़ें सेलेक्ट होती जाती हैं तो स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया, इट इज़ नॉट अबाउट परेड एंड ड्रिल। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, चाहे राइटिंग है, चाहे पेंटिंग है, या फिर फिजिकल है। जो बच्चा जिस पार्ट में एक्सेल करता है अकॉर्डिंगली उन बच्चों को का स्क्रूटनिंग होता है और उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। राइट नाउ वी हैव आवर कमांडिंग ऑफिसर नेम कर्नल योगेश डुंगरकोटी। वो दिल्ली में आने से पहले तिरुपति में एज ग्रुप कमांडर रहे हैं और उनके तिरुपति मतलब आंध्र डायरेक्टरेट से उनके एक बच्चे को बेस्ट कैडेट प्राइज मिला है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। तो स्कूल का आप बोलते हैं ना एडवर्टीजमेंट की हम बात करते हैं, तो उस बच्चे का बहुत बड़ा फ्लैक्स बोर्ड है उसके स्कूल के बाहर। स्टेट गवर्नमेंट ने उस बच्चे को 25 लाख रुपीस का स्पॉन्सर किया है, 25 लाख रुपीस। स्कूल ने क्लास 1 to 9 उस बच्चे का जितना भी फीस था वो सारा रिम्बर्स किया है और फर्दर स्टडीज के लिए भी उस बच्चे को स्पॉन्सर कर रहा है। तो उस टेस्ट में कुछ नहीं है, रिपब्लिक डे परेड में उस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू क्लियर किया और ऑल इंडिया वो बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर के आया है। और उस थोड़ी सी मेहनत के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों ने मेहनत किया है, लेकिन दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एक बच्चा तो दे सकता है ना, कि जिसका कम्युनिकेशन और वो जिसमें वो स्पिरिट हो कि नहीं आई विल बी द बेस्ट कैडेट इन 2026 और मैं वो क्लेम करूंगा 25 लाख रुपीस का स्कॉलरशिप और स्कूल से फी रिम्बर्समेंट। और इसके अलावा और भी जो बहुत सारी टेक्निकल फर्म्स हैं तो प्लेसमेंट्स के लिए उनके स्कूल में आते हैं। तो सिर्फ एक बच्चा एक अचीवमेंट और स्कूल को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो एनसीसी पहले जो था इट इज अबाउट ड्रिल और परेड जैसा हम सोचते थे। टाइम के साथ साथ जैसे स्कूल के सिलेबस चेंज होते हैं, एनसीसी भी अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स जो हम लोगों की जरूरत है उन सारी चीजों को एनसीसी में इनकॉर्पोरेट कर रही है, ताकि हमारे बच्चे जो आगे हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि आगे इन्होंने ही संभालना है। राइट कैडेट्स? आप लोगों के लिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है। अगर आप सिर्फ 10% एफर्ट डालेंगे तो मेक मी श्योर कि मैम आपको 100% सपोर्ट करेंगे एंड यू विल बी देयर। तो है कोई आपके स्कूल में जो बच्चा ये क्लेम करता है कि मैं 2026 बेस्ट कैडेट अवार्ड लेकर के आऊंगा अपने स्कूल के लिए? वेरी गुड। आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए हम हैं बेटा, एंड द गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर यू। थैंक यू सो मच मैम। She'll be in class 7. Right now she is in class 7, ma'am. No, she is in class 6 right now. Next year she'll be in 12 by May. But that time she'll be in class 7 only, ma'am. Yes, Right? that's So what- we enroll students from class 8 onwards. अच्छा, तो इसकी class Yes, wise, ma'am. not लेकिन in as I talk to मैम भी सोच रहे हैं कि अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर दिया जाए ताकि हमें आगे स्कूलिंग और ट्रेनिंग में चीजें आसान हो। तो जस्ट वेट कि वो क्लास 8 में आए एंड जॉइन इन। I'll quickly clarify on this. I'm sure मैम ने भी ये बताया होगा। एक है in-house NCC training, where the children are being trained for basic NCC prospects, discipline, march past, salute, greeting with Jai Hind. And then the second thing is attending a training camp at the NCC base office for 10 days. And after successful completion of the camp, the children get the certificate. So then there are levels of certification depending upon how many camps the children are attending. That camp attendance starts from grade 8 onwards. And in a batch, only 25 students can participate. So out of all the children who are being trained, the best 25 will be sent forward for the training camp. I hope I'm very clear on this. But I'm not going to stop any child to get trained in-house in school. Whether it is 50 or it is 100 or 150, all my children can take NCC training in school. Camp के लिए best 25 जाएंगे. And one major condition is that the 25 children who are going for NCC camp should not have disciplinary issues in school.
So let the children become the best examples of themselves and create eligibility conditions so that they can go and attend the base camp. This year my children attended the PM rally. So they have seen it themselves that there are children who are performing before the CM and there are children who are also getting awarded by the CM. And I'm sure they are motivated enough to receive the award next time. Any other question? There are the cadets who are in the mic. Hello. Arush. Good morning. My name is Ujjwal Mandal. Sir. My daughter is studying in class 6. Ma'am, I'm a little confused, They have lots of other options. One is NCC, second is Scouts and Guides, third is NSS, and other even social welfare programs by different state government, as well as there are like orphanage skills development, which is initiated by the Delhi government. But how I can segregate my daughter? Because every organization has some of the opportunities to involve the community, they develop the leadership program. When I was in school, when I joined NCC, my first motive was to do a leadership programs. That is the first point those days is a very important. And when I applied for NDA, I got selected, but unfortunately for my medical reason, I could not. But NCC had helped a lot. So now I was very confused what to select for my daughter. Thank you. आप में से बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन रहा होगा कि स्कूल में बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को किसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया सर कि एनसीसी एकेडमिक्स और बाकी क्लब से आप लोगों के बच्चों को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करेगा किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ और स्टडीज़ को लेकर के। बट अ स्टूडेंट कैन ज्वाइन एनसीसी इन क्लास 8 and 9 ओनली। आप बाकी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 1 to 12, बट एनसीसी ज्वाइन करने का मौका आपको सिर्फ क्लास 8 to 9 में ही मिलेगा। इसके अलावा हफ्ते में सिर्फ सर 2 क्लासेस हैं, तो स्टूडेंट कैन ज्वाइन मल्टीपल क्लब्स एट अ सिंगल टाइम। और हमारे टाइप्स हैं सर, लाइक आई सेड, सोशल सर्विस एक्टिविटीज, लीडरशिप, सोसाइटी के साथ में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो जितनी भी एनसीसी की एक्टिविटीज होंगी ये स्कूल के उन सभी क्लब्स के साथ में मिल करके होंगी, तो बच्चा एक साथ सर बहुत सारी चीजें सीखेगा। बाकी बच्चों से एनसीसी आपको कैसे अलग बनाती है, तो ये पूरा स्टेटमेंट है जैसे कि ना, एनसीसी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अबाउट इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इसका स्ट्रेंथ है 1.7 लाख, लाइक आई अर्लियर सेड, अभी ये 20 लाख तक हमारी रीच है यूथ की, क्योंकि आपको पता है एनसीसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। और चाहे स्पोर्ट्स हैं या फिर को करिकुलर अदर क्लब्स हैं, जैसे कि आपको बताया स्कूल मैनेजमेंट भी बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें प्लान की जाएंगी, सारी एक्टिविटीज स्कूल के टाइम टेबल के साथ लेकर के जाए, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी बच्चे की बाकी एक्टिविटीज को लेकर के क्या होगा, वो जितनी चाहे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती है। इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि वो चीजों को मैनेज कैसे करती है। थैंक यू। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। थैंक यू सर।